हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बीएड वर्सेस नेट के बारे में, क्योंकि आपके कई कमेंट थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे सर अब हम बीएड करें या नेट करें, कौन सी डिग्री जो है हमें पहले जॉब देगी, ठीक है। और उसके बाद हम सर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, स्कूल लेक्चरर बने, या जो भी है सर। तो हमें एक बार इसके बारे में बता दो कि आप भी गाइड कर दो, कौन सी वैकेंसी आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो उसमें बीएड या नेट हम कि क्या करें कि सबसे पहले हमारी थोड़ी जॉब वॉब लग जाए सर ये। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों का था, कमेंट मैंने पढ़े, ठीक है। उस पर बेस मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बीएड वर्सेस नेट, आप देख पाएंगे थंबनेल पर। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको पहले तो, कि डिग्री जो होती है ना, दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्रोफेशनल डिग्री और एक होती है ट्रेडिशनल डिग्री। ट्रेडिशनल डिग्री जो होती है, जो हम जनरली लेते हैं बीए एमए, जैसे यूजी पीजी की जो डिग्री होती है, ये सब ट्रेडिशनल डिग्री में आती हैं। बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम, इस तरीके से ये सारी डिग्री किसमें आती हैं? ट्रेडिशनल डिग्री में, जो केवल एजुकेशन के लिए होती है ये, ठीक है, आपके ज्ञान के लिए। इसके बाद जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, जैसे बीएड वगैरह हुआ, ये सब जो बीएड है ना, बीएड ये प्रोफेशनल डिग्री में आती है। नेट किसी डिग्री में नहीं आती। नेट केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको यूनिवर्सिटीज या फिर किसी पीएससीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबल करता है कि आप अब इसके लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जबकि बीएड जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है, जो आपको क्या करती है, किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, स्कूल में या फिर किसी पीएससी के थ्रू, ठीक है, उनमें पढ़ाने के लिए आपको क्या करती है? एलिजिबल करती है। क्योंकि बीएड 2 साल की है, तो एक प्रोफेशनल डिग्री में आ गई ये वाली, ठीक है। तो डिग्री डिग्री का मतलब समझ में आया? दो टाइप की डिग्री हो गई, एक तो ट्रेडिशनल और एक प्रोफेशनल। जो आप बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम करते हो, ये सब आ गई ट्रेडिशनल डिग्री में। और इसके अलावा जो आपने बीएड की है, ठीक है, एमएड करते हो, ये सब किस में आती है? प्रोफेशनल डिग्रीज में आती हैं ये। क्लियर है? अब बात आती है कि सर ये जो किससे जॉब पहले मिले। तो पहले एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि बीएड और नेट से आपको जॉब किस किस तरीके से मिलती है। उसके बाद फिर मैं इस पर आऊँगा कि कौन सी बेटर है, कौन सी आप पहले करो, क्या दोनों को साथ कर सकते हैं क्या, और करें तो कैसे करें, ठीक है, और किससे जॉब मिलेगी। अभी रिसेंट में बीएड पर क्या चल रहा है मामला। बीएड सर कितने साल की है? जैसे पहले 2 साल की हुआ करती थी, उससे पहले बीएड 1 साल की हुआ करती थी। अभी जो सिस्टम है उसमें एनईपी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बीएड 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, 4 साल की भी है। तो वो किस किस तरीके से है, उस पर एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। पहले आपको बताता हूँ मैं कि थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, एलिजिबिलिटी का बताऊँ कि मोस्टली जो पीएससीज होती हैं, पीएससीज, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्टली जो पीएससीज होती हैं, इनमें जाने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इनमें जाने के लिए क्या होता है? एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी, हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्या होता है? एक टेस्ट होता है। क्लियर? अब देखो, इसमें भी अगर आपको पीएससी के थ्रू, अगर आपको स्कूल लेवल पर जाना है, अगर आपको स्कूल लेवल पे जाना है, तो सीधी सी बात है, आपको बीएड करना क्या है? कंपलसरी है। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, ये बीएड करना आपको जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इसमें जानना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए नेट। आपको क्या चाहिए? नेट। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये चाहिए आपको नेट। अब इसमें भी क्या है, देखो, नेट होता है पूरे इंडिया के लिए। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जा रहे हो, अगर आपके पास नेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है सेट। सेट क्या होता है? स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको अपन पहले स्लेट बोला करते थे, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये सेट हो गया, ठीक है। सेट जो है ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। ये क्या होता है? पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। तो आप, अगर आपने सेट क्वालिफाई किया, तो आप उसी स्टेट के पीएससीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, यूनिवर्सिटीज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, फिर कोई समस्या नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पर अगर रहना है आपको, तो फिर सीधी सी बात है, देखो, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गए दोनों, स्कूल लेवल के लिए बीएड, ठीक है, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए आपको करना पड़ेगा नेट या सेट। सेट करते हो तो स्टेट के लिए हो गया, और आप नेट करते हो तो पूरे, हाँ जी, इंडिया के लिए हो गया। इंडिया में चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, तो आप नेट है तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। क्लियर है? इसके बाद आपका क्या होता है, जैसे आपने ये किया, ये सब क्या है? जब भी तो मैंने बोला एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद क्या होता है, सुनना ध्यान से। इसके बाद हर एक पीएससी जो है, हर एक पीएससी वो क्या करती है अपना, अब वो डिपेंड करता है, कुछ पीएससी तो क्या करती हैं, बीएड के बाद सीधे आपको जॉब दे देती है स्कूल लेवल पर। तो स्कूल लेवल पर तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले हुआ करता था, अब ये नहीं रहा। अब तो क्या है, कंपटीशन बढ़ गया,
तो यहाँ पर क्या होता है, स्कूल लेवल पर भी अगर आप जाओगे तो पीएससी क्या करती है, हाँ जी, एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। एग्जाम, कुछ जगह एग्जाम होता है, कुछ जगह एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो पीएससी के थ्रू होता है, वो भी क्या करती है, एलिजिबिलिटी के बाद वही एग्जाम प्लस इंटरव्यू। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीएड कर ली, आपने अगर नेट कर लिया तो आपकी जॉब सीधे लग जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैसे ही बन जाओगे, नहीं। उसके बाद भी क्या होती है, पीएससी जो हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो क्या करती हैं, अपनी अपनी वैकेंसीज निकालती हैं। स्कूल लेवल पर भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे राजस्थान में आरपीएससी वैकेंसी निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की भी उस तरीके से। क्लियर। तो वैकेंसी निकलने के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है, और दोनों के मार्क्स मिलकर आपकी क्या बनती है, फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, इस तरीके से। सही है। तो अब है क्या दिक्कत, क्या है कि सर पहले हम बीएड करें या पहले नेट करें, पहले क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो, अगर आप एमएससी कर रहे हो, अभी आपने बीएससी की है जिन लोगों ने, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अभी अगर उनको हायर एजुकेशन में जाना है, उनको अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो सीधी सी बात है, पहले वो एमएससी करें। एमएससी के साथ आप बीएड तो कर नहीं सकते, लेकिन एमएससी के साथ आप नेट कर सकते हो। एमएससी के साथ आप क्या कर सकते हो, नेट। नेट का एग्जाम जो है आप एमएससी, जरूरी नहीं कि एमएससी में आप थर्ड सेमेस्टर में आओ या फोर्थ सेमेस्टर में आओ, फाइनल ईयर में आओ, तब जाके आप नेट करो। कई लोगों के दिमाग में ये है कि एमएससी होने के बाद करेंगे नेट, नहीं भैया। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। बस ये है कि 2 साल के अंदर, जब तक नेट आपका सर्टिफिकेट होगा, मतलब नेट आपकी हो गई, तो आपकी एमएससी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए 2 साल के अंदर अंदर, ये होता है, ठीक है। वो नहीं होती तो फिर आपका नेट का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, ऐसा सीन है पहले तो इसमें। क्लियर। अब यहाँ पर यह है कि पहले नेट करें या पहले बीएड करें। आपने बीएससी कर ली, हायर एजुकेशन में जाना है तो आप क्या करो, पहले एमएससी करो, एमएससी के साथ नेट भी करते रहो, ठीक है। तो वो हो गया, उसके बाद आप बीएड कर लेना अगर आपको उसमें जाना है तो। लेकिन आप चाहते हो कि स्कूल लेवल पे जाना, आप क्या चाहते हो, स्कूल लेवल पे जाना, तो स्कूल लेवल पे देखो, स्कूल लेवल पे टीचर की 2 जॉब होती है। एक तो होती है कौन सी, फर्स्ट ग्रेड, एक होती है सेकेंड ग्रेड, एक होती है थर्ड ग्रेड। 3 ग्रेड की जॉब है ये, ठीक है। इसमें आप पढ़ाते हो किसको, सीनियर वालों को, 11th 12th को, 11th 12th इसमें पढ़ाते हो आप, 9th 10th इसमें आप पढ़ाते हो किनको, थर्ड ग्रेड में 8th तक कैंडिडेट को, 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हो आप इसमें, ये होता है सीन। अब यहाँ पर आप उसमें भी लेवल होते हैं, थर्ड ग्रेड में भी लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। उसमें जो कुछ के जो हैं वो तो पढ़ाते हैं 5वीं तक, बाकी पढ़ाते हैं 8वीं तक, तो इस तरीके से होता है इसमें। अब देखो यहाँ पर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको ये। तो आप चाहते हो कि अगर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जॉब, ये दोनों जो जॉब्स है ये वाली, इसमें तो केवल आप बीएससी बीएड, सॉरी ओनली थर्ड ग्रेड, इसमें आप बीएससी बीएड के बेस पे जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की जॉब चाहिए तो उस केस में तो आपको पीजी चाहिए। इसमें क्या चाहिए, पीजी। यहाँ पर तो पीजी प्लस बीएड चाहिए, दोनों में तो पीजी प्लस बीएड। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप बीएड कर लो, लेकिन आपको हायर एजुकेशन में जॉब चाहिए तो एमएससी के साथ नेट कर लो आप, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एमएससी कर ली, लेकिन अभी ना तो बीएड करी ना उन्होंने क्या करा, नेट करा। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, नेट और बीएड जो है ना आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बीएड में एडमिशन ले लो, 2 साल लगेंगे, तब तक आपका नेट भी हो जाएगा। बीएड जो है ना, बीएड में दिक्कत क्या होती है कि रेगुलर जाना पड़ेगा आपको, तो कुछ थोड़ा बहुत बात करके किसी से या कैसे भी करके, आजकल तो सब सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे करके और थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेके आप बीएड कर सकते हो प्रॉपरली। तो बीएड कर लेना आप उधर से, और साथ में नेट की प्रिपरेशन करो। तो बीएड और नेट को एक साथ चलने दो, जिन्होंने दोनों ही नहीं किए अभी तक, और एमएससी उनकी मतलब खत्म होने वाली है या खत्म हो गई, एमएससी हो गई जिनकी, वो ये काम करना, ठीक है। बाकी बीएड का तो ये होता है कि बीएड तो आप कभी भी कर सकते हो, यूजी पीजी और यूजी पीजी अगर आप कर रहे हो तो उस केस में यूजी के बाद भी आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। और पीजी के बाद भी आप बीएड कर सकते हो। नेट जो है केवल आप पीजी के साथ या पीजी के बाद ही कर सकते हो, यूजी के साथ आप बीएड नेट की डिग्री नहीं ले सकते। दूसरा मैं आता हूँ एनईपी पर, कि अब क्या सिस्टम चल रहा है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड का क्या सीन है मैं आपको बता दूं। पहले तो क्या था, पहले जो बीएड हुआ करती थी ये 2 साल की होती थी, 2 इयर्स बीएड। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये बीएड जो है एनईपी के तहत ये अलग अलग हो गई है, ठीक है। अगर मैं आफ्टर 12th देखूं एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड जो है, अगर मैं 12th की बात करता हूं तो इसमें ये इंटीग्रेटेड बीएड होती है। क्या होती है, इंटीग्रेटेड बीएड, और ये होती है आपकी 4 ईयर की। कितने ईयर की होती है ये, 4 ईयर्स। आफ्टर यूजी देखें अपन, यूजी तो ये 2 ईयर की होगी इंटीग्रेटेड बीएड और बीएड। और अगर पीजी की बात करें तो पीजी में ये कितने साल की कर दी है, 1 ईयर की, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी कैंडिडेट ने पीजी कर ली,
एमएससी कर ली, एमएससी के बाद वो अगर बीएड करेगा तो 2 साल दे रहा है। अरे यार, कम से कम पीजी वाले कैंडिडेट को थोड़ा कम रखो ना आप, ठीक है। तो ये सीन क्या हुआ है, 12th के बाद है 4 ईयर सिस्टम, यूजी के बाद है 2 ईयर की, और पीजी के बाद है 1 ईयर की। इस तरीके से है ये। बाकी आपका इंटरेस्ट है, आप किस में जाना चाहते हो। किसी को यूँ है कि मेरे को तो कॉलेज में ही पढ़ाना है, तो वो बीएड करेगा ही नहीं, वो केवल इसी में आएगा। जैसे मैं हूँ, मेरे पास बीएड नहीं है, मेरा शुरू से यही मानना था कि मेरे को केवल कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी तक मेरे पास बीएड नहीं है, आप देख लो। इवन मैंने जब बीएससी करी थी 12th के बाद से ही मैंने इसको ठान लिया था, और 12th के बाद से ही मैंने बीएससी ऑनर्स ली थी। मेरे पास ऑनर्स है। ऑनर्स में मेरे, क्योंकि आपको पता है यूजी में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी है। फिजिक्स वाला जो मैथ स्ट्रीम से है तो उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चलता है। मैं बायो बैकग्राउंड से था, तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आना चाहिए था पास कोर्स के अकॉर्डिंग। मेरे पास केमिस्ट्री ऑनर्स प्लस जूलॉजी एज ए सब्सिडरी था, तो मेरे पास बॉटनी नहीं थी। तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को क्या करना है, आगे इसी फील्ड में जाना है, इसलिए मैंने बीएड भी नहीं करी थी, ठीक है। हम हालांकि हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बहुतों ने कहा था कि बीएड कर लेता, बीएड कर ले, बीएड कर ले, लेकिन मैंने नहीं की बीएड, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी तो होता है अपना। तो वो है कि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप बीएड के थ्रू ले सकते हो, क्योंकि बीएड करने से आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। लेकिन नेट से आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होगे। तो ये सारी चीज़ें बीएड वर्सेज नेट, सारा मैंने सिस्टम बता दिया। अभी का जो सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो 2020 में आपके लागू हुई थी, उसके तहत क्या सिस्टम रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बीएड वर्सेज नेट का सिस्टम तो ये है, दोनों भी एक साथ कर सकते हो आप, ठीक है। बीएड कर रहे हो तो नेट तो कभी भी निकाल लो, एमएससी के साथ भी आप नेट कर सकते हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो ये बीएड वर्सेज नेट का है। और भी कोई आपको अगर कोई जानकारी जाननी हो तो आप बता देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।